दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच के आदेश। अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ की थी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। चुनाव आयोग ने तथ्यों की जांच और कार्रवाई के आदेश दिए। दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में दरार, सपा और तृणमूल के बाद उद्धव गुट ने भी समर्थन दिया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। बीजेपी 2-3 दिन में अपना मैनिफेस्टो भी जारी करेगी। सांसद मनोज तिवारी ने दी जानकारी। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में रखी गई सीएम आवास की रेप्लिका। मीटिंग के लिए पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा में भी दिखी शीश महल की झलक। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का दावा, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव 100% हम ही जीतेंगे। पार्टी के 35 से 36 नेता वहां लगा रखे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भारी संख्या में लोग शिवसेना में शामिल हुए। एकनाथ शिंदे ने असली और नकली शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं को किया धन्यवाद। कहा कि लोगों के पार्टी से जुड़ने से बात साबित हो रही है कि बाला साहब ठाकरे के विचारों और हिंदुत्व के साथ कौन खड़ा है। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन आश्रय केंद्र का किया दौरा। जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में मीडिया सेंटर तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर उद्घाटन किया। तिरुपति मंदिर हादसे पर सीएम चंद्रबाबू नायडू सख्त। टीडीटी के संयुक्त कार्यकारी अधिकारी तिरुपति के एसपी और एक अन्य अधिकारी का किया ट्रांसफर। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पूरे हादसे की न्यायिक जांच के आदेश भी दिया। भगदड़ पर अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। सीएम नायडू ने मृतकों के परिवार को 25-25 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को भी दिए जाएंगे 2-2 लाख। डिप्टी सीएम पवन कल्याण पहुंचे अस्पताल। भगदड़ में घायल लोगों और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है बैकुंठ एकादशी। मंदिर को लाइटिंग से सजाया गया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। बैकुंठ एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर रक्षा कर्मियों ने की रिहर्सल परेड। मेरठ के सुहेल गार्डन इलाके में एक घर से एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले। एक ही कमरे में मिली सभी की डेड बॉडी। पुलिस के मुताबिक पति मोइन का शव बेड से बंधा था, जबकि उनकी पत्नी आसमा और एक बेटी का शव बेड के अंदर मिला। 2 बेटियों के शव बोरे में थे। पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस आपसी रंजिश में हत्या के एंगल से भी कर रही है जांच। सभी के सिर पर चोट के निशान। झारखंड के धनबाद में हिलटॉप कंपनी कैंपस में हिंसक झड़प। किसानों और कंपनी समर्थकों के बीच जमकर फायरिंग और बमबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया। डीएसपी सहित 1 दर्जन ग्रामीण हुए घायल। डीएसपी को इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर किया गया। किसानों का आरोप है कि कंपनी ने जमीन का उचित मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार देने से वायदे से पूरा नहीं किया है। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हुई। दिल्ली के आईटी इलाके में कम विजिबिलिटी के चलते धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। कई हिस्सों में धुंध छाई। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पे भी छाई सफेद चादर। विजिबिलिटी के कम होने के चलते रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली के भीकाजी काम प्लेस इलाके में लोगों ने रैन बसेरे में पहुंचना शुरू किया। तापमान में गिरावट के चलते लोग परेशान। यूपी के अयोध्या में शीतलहर का कहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में संगम घाट पर स्नान के लिए पहुंचे लोग। इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। महाराष्ट्र के मुंबई में छाई धुंध की मोटी परत। बैड्रा इलाके में विजिबिलिटी कम। दिल्ली के राजौकरी इलाके में छाया घना कोहरा। धुंध के चलते विजिबिलिटी कम। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस के आरोपी 4 भारतीयों को सबूतों के अभाव में जमानत मिली। 11 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दुबई में टीम इंडिया खेलेगी प्रैक्टिस मैच। माहौल और तैयारियों को लेकर समझने के लिए मदद मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया 3 ग्रुप मैच खेलेगी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से होगी टक्कर।